हेलो एवरीवन। तो 23,850 तोड़ेगा तो बड़ा मूव आएगा, ये मैंने सुबह सुबह ही आप लोगों को बता दिया था। मार्केट में एक बहुत बड़ी मंदी बैठ सकती है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था परसों को। और वो मैंने आप सभी को बताया था कि भाई ऐसा क्यों लग रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, वो मंदी कितनी बड़ी आती है, आती भी है कि नहीं पता नहीं, वो तो बात की बात है, जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन क्या ऐसे निशानी है, क्या ऐसी साइंस जो है वो मार्केट दे रहा है जिसकी वजह से वी कैन अज्यूम कि हाँ भाई मार्केट में एक मंदी है ना कि तेजी। ठीक है। सेल ऑन राइज मैं कभी से कह रहा था और आज भी मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 23,920, जो परसों के दिन की परसों के दिन के आसपास की क्लोजिंग था। कुछ 905 का क्लोजिंग था और 920 का लेवल वहीं पे उसी दिन के कैंडल का सेंटर पॉइंट आ रहा था। इनकेस अगर उसके ऊपर निकलता है तो मे बी 23,980 990 तक मार्केट जाएगा। 24,002 तक गया, 24,002 तक मार्केट गया और वहां से नीचे आया। काफी समय वो 870 880 90 के आसपास जो है मंडरा रहा था। और 850 का लेवल ब्रेक करते धीरे 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 500 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। और मैंने यही बात आप लोगों को कल भी बताई थी, वो शॉर्ट वीडियो में रात को जो मैंने बनाया था, कि जो गिफ्ट निफ्टी थी उसकी परसों की अगर आप लो देखें, इट वाज 550। तो पॉसिबली आज या मे बी मंडे तक वो हमारा जो निफ्टी है वो 550 तक तो जाना ही जाना है। और इसी बात का मैंने पोस्ट भी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट पे एक मैसेज डाला था कि भाई 750 तक तो मार्केट आया हुआ है और 550 जाने के चांसेस बनते हैं आज या मे बी मंडे ट्यूसडे। लेकिन अगर आज चला जाए तो देखते हैं। तो आज ही चला गया, 500 का भी लेवल मार्केट ने इंट्राडे ब्रेक किया एंड 550 के नीचे क्लोज कर रहा है नाउ। मंडे का पीसीआर, सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे का, ट्यूसडे का 2 जून का जो पीसीआर है वो अभी कुछ 0.61 हो चुका है। ये क्या होगा? एक मिनट, एक मिनट, ये एक मिनट, मैं वो वीडियो को ही बंद बंद कर देता हूँ। जाओ। ठीक है। हाँ, तो ट्यूसडे को 2 तारीख को जो एक्सपायरी होगी उसका पीसीआर अभी 0.6162 के आसपास आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसमें जगह नहीं है, वो 50 तक भी जा सकता है। पर उसके अगले हफ्ते का जो पीसीआर है वो 1.2627 पे है और सुबह में भी वो 1.30 पे था। तो इतना तो तय है कि जो पोजीशन मार्केट में बनेगी वो सेल की बनेगी, क्योंकि अगर मार्केट यहां से किसी कारण से मानो तेजी करता है तो पीसीआर जो है वो उसको तेजी में रुकावट डालेगा। तो ऐसे पकड़ो चाहे नाक पैसे पकड़ो, आपकी निफ्टी को गिरना है और यही सभी के लिए अच्छा होगा। बिलीव मी, मैं जो कह रहा हूं वो मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। निफ्टी में अगर किसी किस्म की कोई मंदी आती है बड़ी वाली, इसलिए नहीं बिकॉज मेरा व्यू नेगेटिव है जी नहीं, आपको भी पता है नेगेटिव व्यू होते हुए भी 100 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी गिरेगी तो मैं बुक करने ही बोलता हूँ। सभी को पता है ये बात। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर 24,000 पे कोई मार्केट को शॉर्ट किया है तो हम उसको 22,000 तक होल्ड करेंगे। आज भी मेरे एक क्लाइंट ने, मैं आपको उनका मैसेज भी बताऊंगा, ही हैड शॉर्टेड सम 24,000, 30 40 या मे बी 50 के पास उन्होंने कुछ सेल पोजीशन लिया था फ्यूचर में। 5 लॉट लिए थे निफ्टी के, मतलब शॉर्ट किए थे और उसको कुछ 750 पे कुछ कवर किए। ठीक है। तो हिसाब लगा लो, इट इज ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स।
एंड 5 लॉट यानी कि कुछ 325 उनका शेयर का साइज हो गया, तो कुछ 90,000 ही इज मेकिंग एक दिन। तो मैंने कल भी आप लोगों से कहा था ये बात कि जब मूवमेंट होती है तो एक एक दो दो लाख के भी प्रॉफिट बनते हैं, डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है। लेकिन मार्केट आपको प्रॉफिट करने में नहीं देने वाला। मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रॉफिट करके पैसा घर लेके जाओ। आज भी मैंने मेरे सभी क्लाइंटों को ये मैसेज डाला हुआ था कि निफ्टी बैंक निफ्टी खास करके जो जहां जैसा प्रॉफिट है एक बार बुक करो। 200 पॉइंट 250 पॉइंट का अगर बाउंस आता है आज की कैंडल के हिसाब से, तो वहां पे शॉर्ट ही करना है। हमने कोई कॉल नहीं लिया, हाँ एक ही ट्रेड का कॉल लिया हुआ है, लेकिन वो तो अभी ठीक है, बहुत ही छोटा ट्रेड है वो, मतलब छोटा स्टॉक है वो, तो उसका एक कॉल लिया हुआ है जो मार्केट मूवर है भी नहीं। तो देखते हैं वो हमारा वो कॉल कितना सक्सेसफुल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या चुनते हो, कैसे चुनते हो। अभी सभी लोग आए बेयर अटैक, अभी आपको हर वीडियो के थंब, इसलिए मैं जानबूझ के वीडियो जल्दी बना रहा हूं, वरना मैंने तय किया हुआ है कि 7 साढ़े 7 बजे ही शाम को अभी वीडियो आएगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो जल्दी बनाने का रीजन ये है कि अभी मैं आपको ये बता सकूं कि अब पूरा वीकेंड आपको यही सब कुछ देखने मिलेगा। बेर का पंजा आया, बेर अटैक हुआ, हाँ बुल की शामत आ गई, यही सब थंबनेल में आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डायरेक्शन पता है तो चाहे आपके ऑप्शन का या ट्रेड का थोड़ा बहुत कचरा हो जावे, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन तय है तो वो आपको प्रॉफिट करके दे देगा। तो 500 पॉइंट का ऊपर से फॉल आया है, ऑब्वियसली किसी ने 500 पॉइंट, मैं तो कभी नहीं सोचूंगा कि मेरा कोई क्लाइंट 500 पॉइंट जितना होल्ड करे। क्यों होल्ड करना है इतना? 2 लॉट है, 200 पॉइंट मिल गया, क्या फर्क पड़ता है? आज का दिन का आपका कोटा खत्म हो गया, कल भी मार्केट है, परसों भी है, कल यानी मंडे ट्यूसडे की बात कर रहा हूं। तो लालच को अपने दिल दिमाग से दूर रखोगे और ये सोचोगे कि भाई आज मुझे इतना मिल रहा है और मुझे इतना घर पे लेके जाना है, कल मैंने नहीं देखा, मंडे क्या होगा मुझे नहीं पता। आज मुझे अगर 12-15 हजार मिल रहा है एक लॉट पे, 2 लॉट पे, तो मैं उसको पहले बुक करता हूं। ये टेंडेंसी से काम करोगे भैया तो ही आप टिकोगे बाजार में। प्रॉफिट को मार्केट के भरोसे छोड़ के जाओगे कि अभी मेरे को 15 हो रहा है, मंडे तक रुकूंगा तो 25 होगा, शायद 25 हो भी जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 15 का 5 होते टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। और रही बात लॉसेस की, तो आज भी देखिए ऑप्शन के प्रीमियम कितने बड़े। मार्केट तो गिरा, मेरा जो अनुमान था मार्केट गिरेगा, तो मार्केट गिरा, पर ऑप्शन में आज कितनों ने पैसा बनाया? ऑप्शन बढ़ा, उतना बढ़ा ही नहीं जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी कैश, इसके प्रीमियम में इट वाज अ डिफरेंस ऑफ 200 टू 250 पॉइंट्स। कहां से आपके ऑप्शन बढ़ेंगे? तो ये बात होती है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंडिया वीक्स 9% अप, ऑप्शन प्रीमियम आज कुछ इतने खास नहीं पड़े जितने के बढ़ने चाहिए। तो इसीलिए कहता हूं अगर आप ऑप्शन प्लेयर हो ना, तो भैया आप बुरा मत मानना, लेकिन ये फैक्ट है, मैं भी उसमें आता हूं। हम लोग लीस्ट कैटेगरी में आते हैं, एकदम पिछड़े हुए। तो जब हम एकदम पिछड़े हुए हैं मार्केट में, तो हमें काम भी वो हिसाब से ही करना चाहिए। अगर आप 20-25 लाख रुपए लेके बैठे हो तो फिर करो फ्यूचर, किसने मना किया आपको? 1-2 लॉट 3-4 लॉट भी करेंगे तो अच्छा पैसा छापेंगे। लेकिन उसमें भी कभी कभार क्या होता है ना, कोई कोई स्टॉक ऐसा होता है कि बढ़ने का नाम नहीं लेता, या अगर उसमें शॉर्ट पोजीशन लो तो गिरने का नाम नहीं लेता। लेकिन जब गिरता है तो सीधा 15% एक ही बार में गिरता है और उस वक्त पोजीशन नहीं होती। तो ये मार्केट में जितना आप कहते हैं ना, बिल्ली बिल्ली जैसे चलती है ना, धीरे 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 पैर पांव रखती है, उस तरह से अगर आप मार्केट में रहोगे ना तो बहुत लंबा टिकोगे। ठीक है।
देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। चार्ट पे चलते हैं, और उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, अभी भी मैं कह रहा हूं मेरा व्यू सही ही होता है। बस कभी कभार कोई स्टॉक को मैनिपुलेट कर दिया गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसमें भी अगर आप संभल के काम करेंगे तो आपको लॉस उतना आपके आपके दिमाग को परेशान नहीं करेगा। एक लॉट लिया, दूसरे लॉट से एवरेज किया, अगर वो एक महीना नहीं चला तो दूसरे महीने में आ जाओ। जगह रखो अपने पास, क्योंकि मैंने बीच में भी कहा था एक ही ट्रेड काफी है आपके 4 ट्रेड के लॉस कवर करने के लिए, और आज वही हुआ। आज जो भाई साहब ने 5 लॉट लिए थे, वो ऑलरेडी 2.5 लाख के लॉस में चल रहे थे। उन्होंने तो मतलब अभी कुछ पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया, और वो ऑलरेडी कहीं पे लॉस करके आए थे, मतलब उनका ऑलरेडी पहले से कोई लॉस चल रहा था। एंड ही टुक सम, और 90,000 आज कवर हो गए, मानिए फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 उनका कवर हो गया। तो आप में अगर वो नॉलेज होगा मुझे कौन से स्टॉक में कौन से लेवल पे कितना पोजीशन बनाना चाहिए, आपको रिस्क लेना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में लो। लेकिन मैं तो कहूं रिस्क लेना ही क्यों है। छोटा छोटा काम करके छोटा छोटा पैसा बना के बड़ा जमा करो। एक ही बार में 20-20 मतलब नहीं बनता उसका। तो ये बात है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन ये बोल के मैं मेरे हाथ खड़े नहीं करूंगा। अगर प्रॉफिट आने से खुशी होती है तो लॉस होने से दुख भी होता है। मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा। लेकिन वी आर नॉट हियर टू मेक लॉसेस, ठीक है। वी आर हियर टू रिकवर आवर लॉसेस एंड गो एंड यू नो कन्वर्ट आवर बुक इनटू प्रॉफिट। भले उसमें थोड़ा टाइम लगे, डिपेंड मार्केट मूव कैसा होता है कैसा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए मैंने तो मेरी तरफ से कदम उठाया है। अब आपके आपके हवाले है। मैंने तो बीच में 3 महीने का लाइफ टाइम का मेंबरशिप सब बंद कर दिया था, शुरू किया मेरे क्लाइंट के कहने से। तो अब आपके ऊपर है, आप भी दूसरा कदम बढ़ाइए। बाकी तो जैसे चाहो वैसे करो। 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का लाइफ टाइम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चार्जेस आपको पता ही है, 3 महीने का 3,000 होगा, और उसके नीचे कुछ नहीं है। 6 महीने का होगा 5,000, 1 साल का होगा 9,000। 1 साल वाले में आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड आएगा। और लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी विल बी 13,000, और इक्विटी प्लस कमोडिटी होगा 23,000 का, ठीक है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जो परसों का वीडियो मैंने डाला था कि मार्केट को एक बड़े गिरावट की जरूरत है, तो वो जाके आप एक बार दोबारा से देखिएगा, ताकि आपको उसका कारण समझ में आएगा। वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का शौक है, या वो मैंने इसलिए बनाया था बिकॉज कई सारे लोग मार्केट से आउट होने वाले हैं। और ये एक फेज होता है, ये एक साइकिल होती है। एक साइकिल ऐसी होती है जहां पे सारे मंदी वाले आउट हो जाते हैं, मंदी करने से घबराते हैं। और एक साइकिल ऐसी होती है कि सारे तेजी वाले आउट हो जाते हैं, और तेजी करने के नाम से कांपेंगे कि नहीं नहीं भाई हमको कुछ नहीं करना है। जो ये तेजी मंदी का फेज झेल गया और सहन करके आगे बढ़ गया ना, वो ये मार्केट का हो गया, और मार्केट भी उसकी हो गई। लेकिन अगर आप घबराते हो, डरते हो, क्योंकि फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो थोड़ा आपको आपकी बुद्धि से काम करना पड़ेगा। भले छोटा कमाओ, पर बी अ पार्ट ऑफ दिस मार्केट एंड लेट द मार्केट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन छोटे से, अपने को कोई बड़ा अंबानी या अर्शद मेहता नहीं बनना है। छोटा छोटा काम करो। तो वो वीडियो आप देखो, उसमें आपको सारे रीजंस के साथ मैंने बताया हुआ है। वीकली बेसिस, डेली बेसिस चार्ट भी जो है यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक क्रैश की जरूरत है। और यू नो नॉर्मली भी अगर देखा जाए ना, तो रेट्स अब टूटने चाहिए, गोल्ड सिल्वर के भी, रियल एस्टेट के भी, और स्टॉक मार्केट के भी। क्योंकि हम हमारे लिए, यानी कि मेरे आपके या मे बी जो भी छोटे अमाउंट से काम करने वाले लोग हैं, ठीक है,
अब मार्केट में तो देखो, मार्केट में तो 2 करोड़ लेके बैठोगे वो भी छोटा अमाउंट ही है। वो इतना बड़ा अजगर है कि 2 करोड़ 5 करोड़ कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अगर वी आर लाइक स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल प्लेयर, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अभी बचा ही नहीं है। जैसे मैंने उसी वीडियो में मैंने कहा था कि अगर कोई बड़ा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं अभी के लेवल पे तो नहीं करूंगा। यही लेवल मुझे अगर 21,000 या 20,000 की शक्ल दिखावे, या मे भी उससे भी नीचे दिखावे, तो शायद मैं 60-70% मेरा फंड डालूंगा। तो हम अपॉर्चुनिटी हमको मिले, उसके लिए मार्केट का गिरना जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं नहीं गिरता है ना मार्केट, तो इतना बढ़ने भी नहीं वाला। ठीक है, अगर मानो ये डील वगैरह अगर हो भी जाती है, तो क्या लगता है मार्केट कितना ऊपर जाएगा? 26,300 जाके आज 1.5 साल हो गया, उसके बाद वो 25,000 के ऊपर भी नहीं गया। 24,600 600 गया था, उसके बाद में 482 गया। 24,482, इट इज मेकिंग लोअर हाइस। तो अगर कोई बड़ी न्यूज, और क्योंकि ये न्यूज की वजह से मार्केट इतना गिरा नहीं है, तो पॉजिटिव होने पर मार्केट इतना भागने भी नहीं वाला। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ईरान का डील हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मार्केट अपर सर्किट मारेगा, भैया भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मार्केट गिरा कितना, 1,500 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, ये वॉर के चलते। 2 महीने से वॉर चालू है, 2 महीने से मार्केट एक ही रेंज में अटका पड़ा है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये वॉर थम गया, 60 दिन का अगर सीज फायर लग गया, सब कुछ शांत हो गया, तो मार्केट एकदम स्पाइक हो जाएगा? अगर किसी न्यूज से, नेगेटिव न्यूज से मार्केट गिरा नहीं है इतना, ठीक है, तो किसी पॉजिटिव न्यूज से मार्केट इतना बढ़ने भी नहीं वाला। वो उतना ही बढ़ेगा जितना उसको बढ़ना है, वही 500-800 पॉइंट, बस खत्म। आपको लगा तेजी हो गया, खत्म। तो यही 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 हाल इतने समय से, 2-2.5 साल से यही चलते आ रहा है। इसीलिए रिटेलरों को 2-2.5 साल में कुछ नहीं मिला। ये म्यूचुअल फंड वगैरह सब नेगेटिव चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट को मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट है ही नहीं, मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा। गिरेगा तो बढ़ेगा ना, अब गिर ही नहीं रहा है तो बढ़ेगा कैसे? इसलिए मार्केट स्टैग्नेंट है। अब इसीलिए इसको एक बड़े फॉल की जरूरत है, और वो फॉल मुझे लगता है उसकी शुरुआत पॉसिबली हो चुकी है। आगे तो भैया भगवान मालिक है, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। मंडे के लिए हम लेवल्स देख लेते हैं, और आज चलते हैं कि आज हमने क्या क्या बुक किया, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आज मैंने एक टाइटन का सेल ट्रेड दिया हुआ था। अच्छा, उससे पहले मैं वही आपको मेरे क्लाइंट का मैसेज दिखा दूं। ये भाई साहब ने मुझे 3:08 को मैसेज किया है कि गुड आफ्टरनून यश जी, आज 24,050 पर 5 निफ्टी सेल करे थे, और आज ही 23,750 पर कवर किया। मंडे के लिए कैरी नहीं किया, एज प्रॉफिट अच्छा था तो बुक कर लिया। अब मंडे दूसरा कुछ करता हूं, जैसे आप कहेंगे। ठीक है भाई, जैसे आपको जमे वैसे करो, प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैंने एक लेवल दिया हुआ है, वो लेवल आप लोग भी सुन ही लीजिए। 3:18 को डाला है कि 23,750 विल बी द सेलिंग लेवल, सेलिंग पॉइंट फॉर मंडे। अगर इनकेस कोई बाउंस बाउंस आया, तो स्टॉप लॉस होगा सीधा 24,100 का क्लोजिंग बेसिस। अगर 24,100 के ऊपर मार्केट बंद करता है, तो एक बार हम हमारी पोजीशन को काट लेंगे। और रही बात ऑप्शन की, तो भैया 5,000, 5,000 मैक्सिमम प्रॉफिट हो, 5-6 हजार निकल जाया करो, होल्ड मत करो। अब जो पोजीशन जो लोग ने आज बुक किया है, वो लोग अगर री एंटर करना चाहे निफ्टी में, शॉर्ट में, बैंक निफ्टी में, तो कौन से लेवल पे कर सकते हैं? तो 750, अगर कोई बाउंस आया तो। अगर गैप गैप डाउन ही ओपन होता है तो देखेंगे फिर। बाइंग तो नहीं बनता, बाउंस आएगा तो सेलिंग बनता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले फॉर एनी काइंड ऑफ अ बाउंस। ठीक है। बाकी भले वो लोग अपने हिसाब से क्लाइंट करे तो करे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बाउंस के लिए जो है आप ट्रेड करिए, बिकॉज बाउंस बाउंस के लिए प्ले करना कुड बी खतरनाक डिसीजन। लेकिन अगर बाउंस आया तो उसमें सेल जरूर बनता है। तो वी आर गोइंग टू सेल इफ एनी काइंड ऑफ अ बाउंस कम्स। ठीक है, तो ये एक बात है। उसके बाद में हमने टाइटन का हमारा सेल था। मैंने
सेल टाइटन 4130 पे दिया था, 4000 का पुट लेने का था 40 रुपए में, और उसका 54 आज हुआ। तो जिसने लिया होगा तो मैंने बोला था कि आप इनको इसको बुक करके जाइएगा। टाइटन और नीचे आएगा, पर ठीक है, अभी 14 रुपए मिल रहे थे तो हमने बुक किया। फिलहाल हमने आज यही बुक किया हुआ है। ठीक है, बाकी जिसने निफ्टी बैंक निफ्टी लिया होगा तो उनका पोजीशन उन्होंने बुक किया होगा। आइए, तो 10, 20, 50 सारे ईएमएस को ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, और एक अच्छी खासी खतरनाक रेड कैंडल बना के क्लोज हुआ है। यहां पर अगर आप देखें तो मैंने जो ये लाइन खींची है ठीक वहीं पे आया, और अगर लाइन ना भी खींची होती तो ये ब्लू लाइन जो मैंने बनाई हुई है उसी पे उसने फिलहाल रुकावट ली है। ठीक है, ये ब्लू लाइन को ब्रेक करने पर, ठीक है, यानी कि अभी ये ब्लू लाइन ब्रेक करेगा और ये ब्लैक लाइन ब्रेक करेगा, जो लेवल आता है 429 का। तो 23,425 420 का लेवल मान के चलिए। 420-25 का लेवल अगर मार्केट ब्रीच करता है, देन डाउन साइड लेवल विल बी 23,260, और उसके नीचे गया तो 150। ये लेवल पे हम लोग एक बार जो है हमारी सारी शॉर्ट पोजीशन को एक बार काटने की कोशिश करेंगे, एक बार के लिए। तो देखते हैं फिलहाल, तो ये आप लेवल ध्यान में रखिएगा। ऊपर में 750 एक सेल पॉइंट बनेगा, अगर उसके ऊपर निकल जाता है देन ये वाला एक रेजिस्टेंस होगा जो आता है 23,880 से लेकर 900। ठीक है, तो ये एक ये कुछ लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं फॉर निफ्टी। तो फिलहाल यही है, और एक बार वर्ल्ड मार्केट देखते हैं। वर्ल्ड मार्केट को ये लोग ने अभी भी प्लस में रखा हुआ है। यूरोप इतना पॉजिटिव नहीं है जितना डाउ वगैरह है, लेकिन डाउ 52 वीक हाई पे है, तो इतना ध्यान रखिएगा, एनी टाइम ये प्रॉफिट बुकिंग पकड़ सकता है। और रही बात न्यूज की, तो भाई देखो, अगर न्यूज पॉजिटिव आ भी जाती है तो आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ी अफलातुन तेजी होगी, वो सेलिंग के लिए ही मौका होगा। ठीक है, देखते हैं। और फिलहाल करेंसी क्या बोलती है? करेंसी बोलती है 95। चलो 9, करेंसी तो इंप्रूव हो गई, अच्छी बात है। और क्रूड क्या बोलता है? 2% डाउन है ना, ठीक है। क्रूड के लिए देखिए क्या है, आज ईरान मार्केट बंद है, थर्सडे फ्राइडे उनका ऑफ रहता है, कल उनका मार्केट ओपन होगा। ठीक है, कल हमारा मार्केट बंद होगा, यूएस मार्केट बंद होगा। तो एक्चुअल क्या चलेगा, एक्चुअल क्या भाव मिलेगा ओपन मार्केट में, वो मंडे को ही पता चलेगा। तो ये 2-4 दिन है ना, ये मतलब आज कल क्रूड को देख के इतना हैवॉक मत होइएगा कि अरे अरे गिर गया, अरे अरे बढ़ गया, मंडे को पता चलेगा। हाँ, अगर कोई न्यूज उसके पहले आ गई कि भाई जो क्रूड की बढ़त को, यानी कि क्रूड की तेजी को सपोर्ट करे, तो मामला ही कुछ और है। लेकिन अगर न्यूज नहीं आती, क्योंकि अभी तक न्यूज को लिंगरिंग रखा हुआ है, क्यों रखा है पता नहीं। कल तक तो बड़े साहब ही जो थे वही पीछे पड़े हुए थे कि ओके करो, अप्रूव करो, अप्रूव करो। अब जब ईरान ने भेजा है तो वो अप्रूव करने को इतना टाइम लगा रहे हैं। सोच रहे होंगे कि भाई अगर अप्रूव कर दिया, ऑयल का रेट गिर गया तो। भाई देखो, ये सब मामलों में मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन इतना है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ठीक है, और सीज फायर तो सिर्फ नाम का ही हो रहा है। सीज फायर होने के बाद भी वॉर चालू ही है, उनका बम्बार्डिंग एक दूसरे के ऊपर चालू ही है। तो ये सब बातों को साइड में रखते हैं, हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। और रही बात हमारे इकोनॉमिक कंडीशन की, तो भैया हमारा मार्केट और हमारा आईएनआर चीख चीख के कह ही रहा है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो वही हिसाब से जो है आप लोग ट्राई करिएगा कुछ करने का, और भरोसा हो तो व्हाट्सएप करिएगा, ज्वाइन करिए हमें। और ये उम्मीद से, ये भरोसे से कि भाई जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से आई प्रोवाइड। बाकी तो भाई अपनी अपनी किस्मत, लेकिन हम किस्मत के भरोसे नहीं है। अगर कोई लॉस होगा तो हम रिकवर करने का उसका पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, उसमें आप फिक्र मत करें। तो बस व्हाट्सएप करें, मोबाइल उठाए व्हाट्सएप करें 9082503553। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ये बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से आपको आएगा, आया है और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब सीधा मंडे को।
कल कल देखते हैं, कल अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई तो अपडेट करूंगा मैं, नहीं तो फिर सीधा हम मंडे को बात करेंगे सुबह में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक। इस वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल।